हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज के वचन का विषय है प्रभु यीशु मसीह ने धर्म परिवर्तन के बारे में क्या सिखाया बाइबल में। क्योंकि बहुत से आज संसार में, भारत देश में धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण को लेके बहुत से झगड़े लड़ाई हो रहा है, तो उसके विषय में आज थोड़ा सीखेंगे। ऐसे तो भारत देश धर्म निरपेक्ष देश कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपना इच्छा से, अपने स्वतंत्र इच्छा से कोई भी धर्म को प्रचार करना या उसे अपनाना सबको हर संविधान अधिकार दिया है। परंतु कुछ लोग ऐसे जो धर्म विरोधी जो है, वे लोग बीच में धर्म के नाम पर लड़ाई करवा रहे हैं या लड़ रहे हैं या वाद विवाद करवा रहे हैं। तो ऐसे संगठन लोग निकले हैं जिन्हें खुद को पता नहीं है कि धर्म का अर्थ क्या है। अभी तक लोग धर्म के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। वो कहते हैं हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म नहीं। भैया, हिंदू कोई धर्म नहीं है और क्रिश्चियन भी कोई धर्म नहीं है। हिंदू क्या नाम कहां से आया है, किसने रखा, कैसे रखा गया, उसका इतिहास में जाकर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फारसी देश वाले ने सिंधु नदी को हिंदू कहा, अर्थात फारसी में सा शब्द नहीं है, वो लोग हा, जैसे कि हम लोग सप्ताह बोलते हैं तो वो लोग हफ्ता बोलते हैं। ऐसे ही सिंधु को वो लोग हिंदू कहा। हिंदू नदी के उस पार के लोगों को सिंधु लोग की जगह में हिंदू लोग कहा गया, हिंदुओं का स्थान। तो हिंदुओं का स्थान अर्थात जितने भी हम हिंदुस्तान में रहते हैं सब हिंदू हैं। क्रिश्चियन, सिख, ईसाई जो भी मुसलमान जो भी लोग हैं, सब जितने भी हैं भारत देश में सब भारतीय है। इंडिया में रहते इसलिए इंडियन है, हिंदुस्तान में रहते सब हिंदू है। तो लोग क्रिश्चियन को धर्म समझ लेते हैं और क्रिश्चियन लोग भी कहते कि ये हमारा धर्म है। नहीं, क्रिश्चियन किसे कहते हैं? क्रिश्चियन का अर्थ आपको समझना होगा। ख्रिस्ट को मानने वाला, ख्रिस्ट के अनुयायी को क्रिश्चियन कहा जाता है। मसीहा के अनुयायी को मसीही कहलाते हैं। और ये अंतकिया में पहली बार प्रभु यीशु मसीह के चेलों को मसीही कहलाया। मसीही यहाँ अंग्रेजी में क्रिश्चियन कहते हैं, चेलों को क्रिश्चियन कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को क्रिश्चियन कहा जाता है। तो हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या सिखाया है, हम बाइबल से देखेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। धर्म का अर्थ है इंसानियत, भलाई काम करना। ये है धर्म। ये तो सब इंसान में होता है, भले काम करना, भलाई काम करना, इंसानियत के काम करना। ये तो सब करते हैं भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है सब करते हैं। तो धर्म सबका एक है, विश्वास जो है वो अलग अलग है। ये जीसस क्राइस्ट को मानने वाला वो उन पर विश्वास करते हैं, इसके लिए उसको पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आप जिसे विश्वास करते हैं, देवी देवता जो भी उसको आप विश्वास करते हैं, वो उसका पूजा करते हैं।
वो विश्वास है, वो आस्था है, वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है भलाई, इंसानियत, भले काम करना, धर्म के काम करना। जी हाँ, आप विश्वास को धर्म नहीं कह सकते। धर्म सबका एक है, और ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये कोई धर्म नहीं, ये विश्वास है उनका। जी हिंदू, सब हिंदू है, जितने हिंदुस्तान में रहते सब हिंदू है, क्योंकि ये नागरिकता का पहचान है। हम हिंदुस्तान में रहते इसलिए हम हिंदू, ये हिंदुस्तान हमारा नागरिकता का पहचान। जी हाँ, धर्म का पहचान नहीं है, इसको आपको समझने की जरूरत है। कौन धर्म परिवर्तन करता है? जबरन। आप देखेंगे बजरंग दल वाले जो जाते हैं और क्रिश्चियन लोगों को पकड़ के डंडा दिखा के उनको मारते पीटते हैं और कहते जबरदस्ती बोलते कि जय श्री राम बोलो। ऐसे बुलवाते जबरदस्ती बुलवा रहे का मतलब क्या है? आप धर्म परिवर्तन और आप लोग कर रहे हो, दूसरों को क्या बोल रहे कि जबरन धर्म परिवर्तन करता है, लालच दे के करते हैं या बहला फुसला कर कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को जबरन या लालच दे के या बहला फुसला के अपना चेला कभी नहीं बनाया। जी हाँ, उनको सच्चा सच्चा वचन बताता था। तो प्रभु यीशु मसीह के पहले वचन देखते हैं, क्या उसने प्रचार किया था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी थी। जब यहाँ देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका आप पढ़ेंगे 12 से लेकर 17। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नफरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्तालीम के देश में है, जाकर रहने लगा। प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। यशायाह भविष्यवक्ता पहले से लिख चुका है उसको। जबूलून और नप्तालीम के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी। अंधकार में बैठे थे मतलब क्या? पाप में जीवन बिता रहे थे। वहां ज्योति कौन? प्रभु यीशु मसीह आया ज्योति बन के उनको सच्चाई सिखाने के लिए, सच्चा मार्ग सिखाने के लिए। वचन कहते यूहन्ना 14:6, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो स्वर्ग कोई नहीं जा सकता। स्वर्ग राज कैसे जाएंगे उसके बारे में उन लोग को शिक्षा देने के लिए आया था, ज्योति बन के आया था। जो अंधकार में है, अभी पाप में जीवन बिता रहे लोग, वो अंधकार में बैठे हैं, समझ लीजिए। अंधकार अर्थात पाप के कारण मरे हुए, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है, अनंत मृत्यु, जो नरक की मृत्यु है। वहां से बचाने के लिए आज मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह यही सिखाया, यही प्रचार करना सिखाया। लोग, क्रिश्चियन लोग यही प्रचार करते हैं, ठीक है। उनको बचाने के लिए, जो अंधकार में पाप के जीवन बिता रहे हैं, उनको बचाने के लिए मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग प्रचार करते हैं, ताकि वो लोग मन फिराए और विश्वास करें और नरक से बचाया जा सके। उनको बचाना चाहते हैं वो लोग, और उनका बैरी नहीं हो गया, उसका दुश्मन नहीं हो गया, उसको बचा रहा है। किसको बचाने के लिए आप जाते हैं तो क्या आप बैरी हो जाते? नहीं, इसको बचाने वाला बड़ा होता है, ठीक है। आपको बचाना चाहता है, नरक से बचाना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जैसे सीखे वैसे वो लोग सिखाते हैं। आगे लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, आया है। क्या करें? मन फिराने के लिए बोला, पश्चाताप करो, मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। जी हाँ। दूसरे जब देखते हैं, आगे देखते हैं 18:25, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास, जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा।
वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। क्या कहा है यहाँ पर आपको समझ नहीं, मेरे पीछे चले आओ, मतलब उसको चेला बना रहा, आइए चले आइए, तो मैं तुमको मनुष्य पकड़ने आता। मनुष्य को क्या करना, चेले बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यही सिखा रहे, राज परमेश्वर के राज के बारे में बताने के लिए मैं तुम्हें चुनूंगा, है ना। तो उनको शिक्षा देने के लिए उनको बुला रहा है, मनुष्य को पकड़ने वाला, मतलब मनुष्य को तुम सुसमाचार सुना सकते हो, मैं सिखाऊंगा तुम सीखोगे, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ये सिखाने के लिए चेला बना रहे हैं। उसके बाद वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उनको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती नहीं करता, और जबरदस्ती या लालच दे के या भाला फुसला का ठग के लाते हो मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में, वो गलत है। जैसे आजकल लोग बहुत सारे ऐसे झूठे क्रिश्चियन लोग निकल गए हैं, उनके चाल से मसीह समाज, क्रिश्चियन समाज बदनाम हो रहा है। आओ प्रभु यीशु मसीह पास आओ तो तुम्हें चंगाई मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे, बोलेंगे। ये मसीह समाज को बदनाम करना चाहते हैं लोग, झूठे मसीह के भेष में लोग शैतान का काम कर रहे हैं। अतः भेड़ के भेष में भेड़िए हैं वो लोग। उनके लिए, उनके चक्कर से सब लोग सोचते हैं वो लोग क्रिश्चियन ऐसे करते हैं। नहीं, सच्चे क्रिश्चियन लोग ऐसे कभी नहीं करते। पहले वचन सुनाते हैं। हाँ, उसके बाद आगे देखते हैं। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिन में दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लाखों के रोगियों को उसके पास ले आए और उसने उन्हें चंगा किया। देखो, ऐसे ऐसे बीमार जो है, मनुष्य डॉक्टर भी कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई किया, ठीक किया। लकवा से बीमार को, लकवा का बीमार कभी ठीक नहीं होता है, या गिरकी की बीमार, बहुत सारे ऐसे बीमार जो है लाइलाज है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। कैसे? वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में मनुष्य को देह धारण करके आया है, ठीक है, परमेश्वर स्वयं। तो परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। तो यही बोला, गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदी और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। तो यही वचन सब सिखा रहा था। वचन सिखाते हुए क्या करता है, उनको चंगा करता था। बहुत सारे है ना, आज भी जब आप वचन सुनने आते हैं, मेन मकसद है स्वर्ग राज्य जाने की। चंगाई तो आप होगा, वो अलग बात है, चंगाई होगा फिर बीमार हो गए, फिर चंगाई होगी, उसमें कोई वो नहीं। हाँ, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, चंगाई होता है, नहीं करते इनके चमत्कार होता है। जो लाखों माने लोग जो लाइलाज बीमार से परेशान हैं, उन लोग वहाँ आते हैं, विश्वास करके प्रार्थना करवाते हैं और चंगा होते हैं। तो विश्वास देके क्या करता है, लोग अपने मन से, अपने स्वतंत्र से प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धार करते, ग्रहण करते। यहाँ कोई जबरन नहीं, न कोई पैसा देते हैं, न कोई लोभ लालच देते, न कोई बेला पूछ लेते नहीं। परंतु ना समझे जो लोग है, वो क्या करते हैं, उनको आरोप लगाने का आदि है, उनको लड़ाई झगड़ा का आदि है। मसीह लोग से क्यों परेशान, मतलब लोग विवाद करते हैं, नफरत क्यों करते हैं? उनके अंदर क्या करता है, शैतान काम करता है। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो आपका पापों से उद्धार, पापों से मुक्ति हो जाता है, और आप कहाँ, स्वर्ग राज्य चले जा सकते हैं। आप कहीं भी मारो, यदि मसीह प्रभु यीशु मसीह आने पर अगर जीवित है तो आपको जीवित उठा लिया जाएगा। इस स्वर्ग राज्य के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो शैतान नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग राज्य के बारे में जाने, वो तो चाहते हैं कि वो तो खुद अंतिम समय में उसको नरक में ही जाना है। तो जितने हो सके शैतान क्या करता है, उन लोगों को खींचता अपने और उनके विरोध में लड़ाई कराते। तुम वो मत सुनो, सुनने नहीं देना, न सुनना नहीं, क्या बोले, वही दुश्मन है, बैरी है, क्या आपको भड़काता है। परंतु आपका दुश्मन नहीं है, आपका बैरी नहीं, वो आपको नरक के आग से बचाना चाहता है,
आपको स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आपको बताने प्रचार करता है। वो आपका बैरी नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, आपका जो संसार में माँ बाप से बढ़कर समझ लीजिए। तो आपको सच्चाई बता रहा है, कोई गलत थोड़ी बता रहा है। आपका विरोध नहीं है, वो आपका पक्ष में हो, आपको बचाना चाहता है। तो आप जबरन आरोप लगा के उन्हें जेल भेज रहे हैं। आज देखिए संसार बहुत सारे नियम बन गए हैं, कानून बन गए हैं, जो कहते हैं कि धर्म मंत्र वाले को सजा मिलेगी और 50 लाख तक क्या आपको दंड भरना होगा, आजीवन कारावास भी हो सकता है। ये क्या डरा रहा है शैतान आपको, ठीक है। प्रभु के वचन को कभी किसी ने रोक पाया ना रोक सकेगा। ये परमेश्वर का काम है, मनुष्य का काम नहीं। परमेश्वर का काम को कोई बिगड़ नहीं सकता है ना रोक सकता है। ये बहुत साल पहले से ही, हजारों साल पहले से ही बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे जनरल आए, बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट जैसे लोग, है ना, नीरो राजा जैसे लोग, क्रिश्चियन मसीह को हमेशा, क्रिश्चियन लोगों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए कसम खाए थे। पूरे देश का राजा लोग, परंतु क्या हुआ, कर सका, खुद मिट गए, लेकिन क्रिश्चियन लोगों का भी मिटा नहीं सका। क्रिश्चियन मतलब प्रभु यीशु मसीह के चेले। क्रिश्चियन आप धर्म मत समझिए, क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, ठीक है। क्रिश्चियन का अर्थ को आपको समझने की जरूरत है। क्रिश्चियन का अर्थ समझोगे तो आप समझिए हाँ ये कोई धर्म नहीं है, ये अनुयायी है जो प्रभु यीशु मसीह, ख्रिस्ट के अनुयायी को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीहा के अनुयायी को मसीही कहते हैं। ये कोई धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है भलाई, इंसानियत, भले काम करना। ये तो सब करते हैं, सबका धर्म एक है, विश्वास अलग अलग है, आप किस पर विश्वास करते हैं। ये तो यहाँ पर क्या करता है, शैतान बीच में लड़वाता वापस में लोगों को, ताकि परमेश्वर का वचन ना फैले, परंतु कभी रोक नहीं पाया, ना रोक सकेगा। लोग इसके लिए वचन के लिए जान भी दे देते हैं, क्योंकि वो जानता है, इसलिए प्राण देता है, क्योंकि ये तो 60-70 साल का जीवन है, बाकी तो मेरा तो अनंत जीवन है आगे रखा हुआ, जो कभी नहीं खत्म होने वाला। मेरा शरीर अमर हो जाएगा, मेरा शरीर क्या बोलते हैं, अविनाशी को पहन लेगा, अब कभी नहीं नाश होगा। यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। यूहन्ना 3:16 में था, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। दंड का मतलब क्या, नरक की दंड आपको मिलेगी। जब विश्वास नहीं किया, वचन सुनने के बावजूद आपने विश्वास नहीं किया, तो आपको गलती नहीं भाई। सुन के विश्वास नहीं करने वालों पर दंड की आज्ञा, दोषी ठहर चुका। इसीलिए उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति कौन, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के ये वचन है, वचन से बैर किया लोग ने, वचन पर विश्वास नहीं करा, इसलिए वो उसको बोला जाए अंधकार अधिक, ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे मतलब पाप के काम, बुराई के काम, वो अंधकार के काम को बोला जा रहा। ज्योति सच्चाई को प्रकट करता है, सत्य पर चलने वाला को ज्योति से अधिक प्रिय। ज्योति को जो मानता है वो सत्य से प्रेम करता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है। आज वचन से बैर रखते हैं, क्रिश्चियन लोग से बैर रखते हैं, क्योंकि उनके काम बुरे है ना, अंधकार के काम है उन लोगों पर, और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को नहीं सिखाया ऐसा कि आप किसी को बहला कुशला कि मेरे पास ला, मेरा चेला बनाओ, या पैसा दे के चेला बनाओ, या जबरन कभी नहीं। वो जबरन कभी नहीं ग्रहण नहीं करता आपका। ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक प्रेम का संबंध है, अपनी इच्छा से उसको मानने का। जैसे कि हम जैसे बपतिस्मा लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि अरे ये तो धर्म परिवर्तन कर लिए, नहीं। आइए देखते हैं क्या है, उसको हम देखेंगे। पहले पत्रस में लिखा है
यहाँ पर लिखा है पहले पत्र 3 अध्याय उसका जब 21 से पढ़ेंगे, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा अब तुम्हें भी बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। शुद्ध विवेक से, सच्चे मन से अपने पापों से मन फिरा के आप क्या करते हो, सच्चे परमेश्वर का ग्रहण करते हो। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र पापों का उद्धार करता है, पापों से मुक्ति देने वाला, दूसरे कोई नाम से आपको पापों के उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उसने क्रूस पर आपके लिए बलिदान चुकाया, बहुमूल्य पवित्र लहू बहाया, ताकि आपका जो पाप क्षमा की जाए। पाप कहाँ पर है? हमारे शरीर के अंदर में जो जल को क्या कर दिया, लाल कर दिया, जिसे हम लहू कहते हैं। मनुष्य को मिट्टी और जल से बनाया था, परंतु जब आदम हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, तब वो पाप प्रवेश कर दिया, जल को क्या कर दिया, लाल कर दिया। यही है, लाल हो गई। इसलिए मनुष्य क्या करते हैं, पाप का दंड मृत्यु है। तो पाप का दंड क्या है, नरक में मृत्यु दंड, वहां से आप बचाता है। यदि आप बलिदान पर विश्वास करते, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए, उस पर यदि विश्वास करोगे तो आपका जो लहू पाप जो है वो आपको शुद्ध किया जाएगा। इसीलिए वचन कहता है, तुम्हारा पाप कितने ही क्यों लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसको श्वेत कर दूंगा, सदा कर दूंगा, कहता है। लहू के अंदर पाप है, तो लहू को शुद्ध करने के लिए पवित्र लहू की जरूरत है। वो है प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग से उतरा था, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो आपका पाप को धो सकता है, यदि आप विश्वास करेंगे तो। विश्वास नहीं करेंगे तो आपको क्या करेंगे, दान से कोई नहीं बचा सकता है। तो आज संसार बहुत सारे लोग धर्मांतरण को लेके बहुत सारे नियम कानून बना रहे हैं। ये शैतान का चाल है, लोग को डराने के लिए, धमकाने के लिए, परंतु परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं पाएगा। न कभी रोका है, न रोका है, न मिटा सकेगा। कभी खुद मिट जाएंगे लोग, लेकिन इस प्रचार को कोई मिटा नहीं सकेगा। आइए आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह और शांति दे, और आपको सच्ची आंखें दे, आत्मिक आंखें दे, ताकि आप वचन को विश्वास करें, और विश्वास के द्वारा आपका अनुग्रह से उद्धार हो, पापों से मुक्ति हो, तब जाकर आप स्वर्ग तक जा सकते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की।